वस्तु से परे, देश में भी है, देश से परे में भी है परमात्मा, काल में भी है, काल से परे भी है, वस्तु में भी है, वस्तु से परे में भी है। ये इतना व्यापक भगवान बन गया। केवल ये भावना होने से मुझे कुछ भी नहीं जानना है और मुझे कुछ भी नहीं करना है, उसी समय आपको क्या हो गया, उसका फल क्या बन गया? उनके लिए देर नहीं है, दूर नहीं है, दूसरा नहीं है। देर दूर इसे कहते हैं अपरोक्ष अनुभूति। आपको लगेगा कि अपरोक्ष अनुभूति का अर्थ समझने में बहुत कठिन है, तो आपको हिंदी में बता दिया। सिंपल अर्थ, जिसको दूर नहीं है, देर नहीं है, दूसरा नहीं, यही अपरोक्ष अनुभूति। अगर आपको संस्कृत समझ में नहीं आती तो इसको समझो बस, परंतु ये जरूर होना है, मुझे कुछ भी नहीं जानना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है। कोई भी चीज़ देखो, संसार की कोई भी चीज़ करके देखा ना, हाथ में दुख ही हुआ है। दुख कौन सी चीज़ सुखी है? जवानी में शादी कर दिया, पत्नी हो गई, बहुत प्रेम था शादी शुरू में, बाद में 2 बच्चे हो गए, वो प्रेम परमानेंट है। जब एंगेजमेंट होते समय जो प्रेम था, 4 बच्चे होने के बाद बुढ़ापे में जब आपको खांसी आएगी, आप थूकोगे, घर खराब करोगे, बोले बूढ़ा मरना चाहिए जल्दी, उसके लिए भागवत पढ़ते हैं, इसकी जल्दी मुक्ति हो जाए। इतनी नफरत करते घर के लोग। एक्सपायरी बोलते हैं, एक्सपायरी डेट है, एक्सपायरी हो गया इसकी डेट, जल्दी चला जाए। तो क्या यहाँ पे जिसको हम प्रेम समझते थे, ऐसी कौन सी प्रेममय चीज़ है? बुद्धि ने हमने जो जिसको अपनाया, उसमें हाथ में दुख ही आया है। तो केवल हमारा परमात्मा सुख स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म। सुख भी नहीं है, सुख शब्द भी बहुत छोटा पड़ता है ब्रह्म के लिए। आनंद स्वरूप, आनंद हिंदी भाषा में आनंद शब्द के विपरीत शब्द नहीं है। सुख के दुख है, दुख के सुख है, परंतु आनंद के विपरीत नहीं। आनंद कैसा है? अद्वैत है। आनंद आत्मा का स्वभाव है। सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म। सत्य स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप हमारा अपना आपा है। हमने बहुत सुख देखा युवा अवस्था में, पत्नी के साथ सुख मिलेगा, स्त्री को पुरुष के साथ, पुरुष को स्त्री के साथ। मैंने कल बताया था, वो सुख किसका है? आत्मा का है। स्त्री और पुरुष के संयोग से जो सुख मिलता है, वो क्षणिक सुख, वो भी आत्मा का ही है। क्यों? विचार सागर ग्रंथ बताता है, सुख उस समय में, काम वासना के समय में 3 चीज़ें युगपत कैसे एट ए टाइम घटित होती है। विचार सागर क्या क्या? अनुकूल विषय की प्राप्ति, एक। दूसरी, चंचल मन की स्थिरता, उस समय के लिए थोड़ा मन स्थिर होता है। और तीसरा है आत्मानंद का भान। ये तीनों चीज़ें युगपत मिलती है, इसलिए हमें परमार्थ बहुत कड़वा लगता है और स्त्री पत्नी बहुत मीठी लगती है। माँ बाप भी बहुत कड़े लगते हैं बुढ़ापे में, माँ बाप को, उसको भी वृद्धाश्रम में भेजते हैं, गुरु का भी त्याग करते हैं। और केवल पत्नी और पति, क्योंकि उसको जो रस मिलता है, वो रस भी केवल भगवान बोलते हैं आत्मा का ही है। क्यों? चंचल मन की स्थिरता। भोग के लिए, भोग के समय में उनका कुछ समय के लिए मन स्थिर होता है। अनुकूल विषय की प्राप्ति, वो होता है कोई अनुकूल विषय मिल गया, अनुकूल मौका मिल गया, अनुकूल समय मिल गया, उसके लिए उस समय के लिए मन स्थिर होता है, स्थिर, शून्य। और आत्मानंद का भान, इसको समझो, आत्मानंद का भान, आत्मा का जो आनंद है, आत्मा सत्य स्वरूप, आत्मा ज्ञान स्वरूप, आत्मा आनंद स्वरूप, आत्मा की रिफ्लेक्शन सीधा हमारी बुद्धि में आते हैं उस समय के लिए। और उसको लगता है, मुझे स्त्री को लगता है पुरुष के कारण सुख मिल रहा है, पुरुष को लगता है स्त्री के कारण, परंतु वो आनंद जो आत्मा का ही है। जैसे वासना पूर्ति हो गई, फिर वो अलग जैसे होते हैं, उस समय कहाँ फिर दुख। तो वो जो क्षणिक आनंद भी परमात्मा का है। अगर आपको 24 घंटे ऐसे आनंद चाहिए, तो स्वयंभू अपने मन बुद्धि को अंतर्मुख करके मन को आत्मा में लीन करो, वो आनंद स्वयंभू 24 घंटे हम भोग सकते हैं। ये कैसा है? स्वयंभू आनंद है। तो ये है क्षणिक। कुत्ता हड्डी चबाता है, हड्डी चबाते समय उसको लगता है मुझे हड्डी के कारण सुख मिल रहा है, परंतु उस कुत्ते के मसूड़े से जो खून निकलता है, उससे उसको स्वाद लगता है, उसको लगता है हड्डी के कारण। ऐसे ही हम पुरुष स्त्री
ये भी हम हड्डी चबाते हैं, और क्या करते हैं? ये भी हड्डी है। क्या करते हैं हम युवावस्था में, कामावस्था में हड्डी भी चबाते, हड्डी है ना, पुरुष की हड्डी, स्त्री की हड्डी, हड्डी को ही चबा रहे हैं। तो उसमें लगता है कि इनके कारण सुख मिल रहा है, वो आत्मा का ही सुख है। चंचल मन की स्थिरता, अनुकूल विषय की प्राप्ति और आत्मानंद का भान, ये उस समय ये तीनों घटना घटित होती है। इसलिए मन में जब तक संकल्प है, विचार है, ये विचार क्या करते हैं? आत्मा की जो रोशनी आने वाली है, किसमें? बुद्धि में, उस रोशनी को रोकते हैं। संसार के संकल्प, संसार के विचार, जैसे एक बीज अनंत पेड़ पैदा कर सकता है, वैसे संसार का एक विचार अनंत जन्म हमारे लिए कारण है। विचार यही संसार के जन्म मृत्यु के लिए कारण है। इसलिए भगवान ने गीता में बताया, मौन हो जाओ। अगर ग्रंथ पढ़ोगे, 1,00,000 ग्रंथ भी पढ़ोगे और उसको पकड़ोगे तो संसार में आओगे। शब्द जालम महारण्यम, शब्द का चिंतन करते करते मौन में जाना है। इसलिए संकल्प क्या है? संसार के लिए कारण है। इसलिए ब्रह्मा जी ने बोल दिया, एको हम बहुश्याम संकल्प। हिमालय में एक स्त्री थी, जीवन भर सन्यासी थी, एकदम सन्यासी। मरते समय बीमार हो गई, कोई डॉक्टर को बुलाया, जैसे नाड़ी परीक्षा देख लिया तो उन्होंने बोल दिया, पुरुष का हाथ का स्पर्श ऐसा होता है क्या? बोले तो शादी किया तो अच्छा था। उस मरते समय सोचा, वो संकल्प पैदा हो गया। जैसे मर गई फिर वो वेश्या बन गई, पिंगला नाम की वेश्या। तो अंतकाल में ये संकल्प आ गया था। तो ये संकल्प ही संसार के लिए कारण है, विचार ही संसार के लिए कारण है। तो अर्जुन कौन है? विचार है। अभी विचार कर रहे, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। श्री कृष्ण कौन है? निर्विचार का प्रतीक है। और दुर्योधन विचारहीनता। दुर्योधन कौन है? विचारहीन है, मतलब आपको बहुत नीचे है, तमोगुण। अर्जुन सतोगुण में है, विचार कर रहे संसार क्या है, ये क्या है। अर्जुन विचार, श्री कृष्ण निर्विचार, और दुर्योधन विचारहीनता। दुर्योधन, दूर मतलब दूर, जिसकी बुद्धि दूर है परमात्मा से, उसे कहते हैं दुर्योधन। दूर मतलब अवे फ्रॉम गॉड, अवे फ्रॉम, जिसकी बुद्धि परमात्मा से दूर है, वो दुर्योधन। तो अगर हम भक्ति से, नामस्मरण से दूर है तो हम भी दूर है। अगर हमें नामस्मरण करने का आलस्य आता है तो हम भी भगवान से दूर है। इसलिए श्री राम जय राम हो, नामस्मरण हो, इसको हल्का नहीं समझना है। नाम बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में सिद्धांत, आप कॉपी में लिख भी सकते हैं। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। मैं ये नाम के बारे में बोल रहा हूँ, नामस्मरण। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। बोल सकते 3 बार, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। कलयुग केवल नाम। अब इसका महत्व बता रहा हूँ तुलसी रामायण में। जो भी आपको नाम दिया गुरु ने, जो भी आपको प्यार करके नाम से अपने जीवा से उसको लेना है, अब उसके लिए मैं बता रहा हूँ, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रख सकती। अब वस्तु शक्ति क्या है? अगर कहीं आग लगी है, आग पड़ी है, लकड़ी जल रही है छोटी सी, उसके ऊपर हमारा पैर पड़ गया, जाने में हो या चाहे अनजाने में हो, क्या हो जाएगा? इसी को बोलते हैं वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती है। जहर है, जहर हमने जाने में अनजाने में जहर खा लिया, उसका परिणाम, तो ये नाम क्या है? वस्तु शक्ति है। वस्तु किसे कहा गया है? भगवान को कहा है, ब्रह्म को कहा गया। ब्रह्म को क्या कहा है? वस्तु कहा गया है। राम तत्व है ब्रह्म, उसको वस्तु कहा गया है, वस्तु। और वस्तु की शक्ति क्या है? नाम है। तो हम नाम को पकड़ लिया तो उस वस्तु तक हमें जरूर पहुंचाएगा, जरूर पहुंचाएगा। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रख सकती। आप बोलोगे राम राम करने से क्या मिलेगा? राम बोल दिया, उस वस्तु में अचिंत्य शक्ति है, अचिंत्य। हर शब्द जो बना है, हर शब्द में अचिंत्य शक्ति, अचिंत्य, जिसका चिंतन नहीं कर सकते वो है, वो परमात्मा का रूप। राधा बोलो, कृष्ण बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेव बोलो, उनमें एक अचिंत्य शक्ति है, अचिंत्य। वो बोले कैसी है? आपको समझाता हूँ।
आप रात में गहरी नींद में सो गए, सुषुप्ति में चले गए, तो आपको किसी ने बोल दिया ओ हीरा भाई उठो, तो आप गहरी नींद में थे उस समय, है ना? तो आपने मेरी आवाज़ सुनकर उठे क्या कैसे उठे? कैसे उठे? अगर आवाज़ सुनकर उठे हो तो आप सोए नहीं है, आप तो असल में गहरी नींद में सोए थे। तो आवाज़ सुनकर उठे क्या न सुनकर उठे? बताओ बताओ, पर इसमें क्या, इसका राज क्या है? मुझे हमारा सिद्धांत क्या है? वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। मुझे इसको प्रूव करना है, इस सिद्धांत को मुझे खुलासा करना है। तो आप गहरी नींद में जब होते हैं वहाँ तो आपकी मन बुद्धि लीन हो गई, बुद्धि अविद्या में, कारण शरीर में, सुनने वाले कान भी तैयार नहीं, शरीर भी पड़ा है, खाली प्राण चल रहा है। तो आपको हीरा भाई बोल के मैंने जोर से बोल दिया तो आप तुरंत उठते हैं। अगर आपको मेरी आवाज़ सुनकर उठे तो आप सोए नहीं, सोने का नाटक किया है। अगर सोए है तो आवाज़ किसने सुना? हाँ, हर शब्द में एक अचिंत्य शक्ति होती है, अचिंत्य, और उसमें हर शब्द में एक सगुण रूप होता है और निर्गुण रूप होता है। राम बोलिए ना, अंदर जो ध्वनि है, ध्वनि निर्गुण ध्वनि, वो परमात्मा का रूप है। जैसे आपको हीरा भाई बोल दिया, आप उठ गए, वो आपकी आत्मा ने सुन लिया, सबको ब्रह्म कहा गया है। इसीलिए अक्षरम परमम ब्रह्म, हर शब्द ब्रह्म है, हर शब्द क्या है? ब्रह्म है, हर शब्द ब्रह्म है। इसलिए बोल दिया शब्द ब्रह्म। ये जो महावाक्य का उद्देश्य है ना, वाक्यार्थ के, उसको बोलते वाक्यार्थ ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। ये शब्द तो है, शब्द के द्वारा ही ज्ञान होता है। शब्द क्या करता है? पहले कान सुनता है, कान सुनने के बाद श्रवण हो गया, आगे फिर मनन करेगा, और मनन के बाद निधिध्यासन करेगा, फिर ज्ञान हो जाएगा। इसलिए वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। वो जिसका हम नाम ले रहे, वो नाम जो ले, वो नहीं समझता है ये रत्नाकर डाकू है क्या और बहुत पापी है, वो नहीं समझता है। कोई भी हो, उसका उद्धार करना शुरू कर दिया, नाम को जीवा से शुरू कर दिया, उसका उद्धार शुरू हो गया। कितना भी सूरत शहर का गंदा नाला हो, ड्रेनेज, और वो नाला अगर गंगा जी में मिल गया, गंगा जी में, तो आधा किलोमीटर मुश्किल से वो खराब रहेगा। उसमें ऐसी शुद्धिकरण हो जाएगी, ऐसे करके 1 किलोमीटर के बाद वो गंगा जी बन जाएगा। क्यों? वो अपने स्वतंत्र रूप से बहना छोड़ दिया और वो गंगा जी में मिल गया। अपना परिचिनत्व छोड़ दिया, मैं जीव हूँ, और भगवान की शरण में चला गया। 1 किलोमीटर के बाद भी वो पूरा गंगा ही बन गया, उसको नाला कोई बोलेगा ही नहीं। क्यों? स्वयं का अस्तित्व छोड़ते वो उसकी शरणागति पकड़ लिया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजाः, सभी छोड़ के मुझे अनन्य भाव से शरण आए, मैं आपका उद्धार करूँगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजाः अहम त्वां सर्व पापेभ्यो। आपके कितने पाप है उसको भूल जाओ। ये सूरत शहर इतना सूखा घास रख दिया, और उसकी हाइट 5-10 किलोमीटर, इतना घास, सूखा घास। अभी 90 लाख पॉपुलेशन है, कितना एरिया मुझे पता नहीं, उतना एरिया पूरा सूखा घास रख दिया, और 4-5 किलोमीटर हाइट भी। ये कोने में कहीं माचिस लगाओ छोटी सी, क्या हो जाएगा? पूरा अग्नि स्वरूप हो जाएगा, भस्म। ऐसा भगवान का नाम है। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। तो देखता नहीं कितना पापी, इसके कितने जन्मों के पाप है, नाम, और इसको नाम को लेगा तो ज्ञान अपने आप आ जाएगा। नाम स्मरण करने से धीरे धीरे अंतकरण शुद्धि हो जाएगी। अंतकरण शुद्धि होने से उसमें शुद्ध अंतकरण में परमात्मा अपने आप आके डेरा डालते हैं, उसमें आके बैठते हैं। मति न लखे, जिसे लखे मति, शुद्ध बुद्धि में परमात्मा के निवास करते हैं। निर्मल मन जन सो मतलब वही मतलब दूसरा नहीं है। जिसने निर्मल दर्पण को बना दिया सो वही पावा। मोही छल कपट छिद्र न भावा। छल कपट मतलब मन में एक भाव है, बाहर एक है, और जीव में एक है, बोलने में एक है। ऐसे नहीं, मनसा वाचा कर्मणा, मन हमारी वाणी कर्म सब एक रेखा में हो,
ट्रांसपेरेंट पर्सनैलिटी। कैसे ट्रांसपेरेंट? हम ऐसे नहीं करते, हम सामने से टेढ़ी चाल करते, टेढ़ी ऐसे, मन में एक है बाहर एक है। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल कपट शीघ्र न भावा। मुझे वो भाव मैं उसको मैं बर्दाश्त नहीं करता, भगवान बताए भावा बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। अगर आपको क्षेत्र क्षेत्र के समझना है, नामस्मरण शुरू करो। बहुत नामस्मरण से आपके अनंत जन्मों के कर्म कट जाएंगे। कर्म कितने जन्मों के हमारी गांठी है कर्मों की। कर्मयोग उसे कहते हैं हमारे अनंत जन्मों के कर्म के गांठी पहले खत्म करना पड़ेगा भोग कर। जैसे हमने एक रस्सी लिया, रस्सी आपको कर्मयोग समझाऊंगा। उस रस्सी के हमने 1000 गांठे कर दिया, गांठे मार दिया, वहां तक गांठे चली गई रोड तक 1000 गांठे। तो अगर उस रस्सी के हमें गांठे खोलना है तो हमें क्या करना है, जो 1000वीं गांठ बनी है वहां से खोलना पड़ेगा, वो वापिस रिवर्स 999, 998, 997 करते करते पहली नंबर गांठ तक आएगा। तो ये है कर्मयोग। कैसे करना है? निष्काम कर्म करते करते। हमारी जितनी गांठी बनी है हजारों जन्म में, उस रस्सी जैसे उस गांठी खोलना है तो निष्काम कर्म करो। मुझे कुछ भी नहीं जानना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है, कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करना है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन। मैंने बताया था एक दिन, संसार में 3 प्रकार के लोग हैं कर्म करने वाले। एक कामना भी रखता है, कर्म भी करता है, संसारी। एक ने कहा, एक दूसरा है कामना बिल्कुल नहीं है और कर्म करता है, वो योगी है। वही कर्मयोग का दृष्टांत है। कर्म करना है शरीर से और समझना है कि मैंने नहीं किया है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, इदम न मम। मैंने प्रवचन करना है, उतरते समय बोलना है कि भगवान ने बुलवाया, मेरा नहीं है, इदम न मम। इदम मतलब ये क्षेत्र, ये मेरा नहीं है। प्रवचन भी इदम ही है, ये शब्द मुंह से बोल रहा हूँ। वाक्य क्या है? क्षेत्र है। जैसे जो भी पैदा होगा वो भी इदम ही रहेगा। इदम न मम बोल देना है, बस अहंकार खत्म हो जाएगा। इदम न मम, इदम मम नहीं बोलना है, इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ऐसे बोलना है। इसलिए कर्म करने वाला दूसरा क्या है? कामना बिल्कुल शून्य है, कर्म करता है, वो योगी है। और तीसरा है कर्म बिल्कुल करता नहीं, अंदर कामना बहुत भरी पड़ी है, वो ढोंगी है। हमने गेरू कपड़े पहने हैं और मन चाहता है शादी करो इस उम्र में, बाहर गेरू कपड़े पहने हैं, वो ढोंगी है। 3 प्रकार के वर्ण, कामना है, कर्म भी करता है, संसारी। कामना नहीं है बिल्कुल, कर्म करता है, योगी, वो कर्म योगी। इसलिए गीता में कहा है योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता लाना, किसकी? मेरी प्राप्ति करना योग है। आपने बहुत समाज सेवा किया, बहुत परोपकार किया, अंत में परमात्मा को प्राप्त नहीं किया, वो कर्मयोग नहीं है। कर्मयोग को अगर आपको समझना है तो गंगा नदी का दृष्टांत को सामने रखना होगा। गंगा जी से हम कर्मयोग को समझ सकते हैं। गंगा जी गंगोत्री से निकली है और बहते समय अपने दोनों किनारे वृक्षों को हरा भरा रखती है, पानी देती है, दोनों तरफ से किसानों को भी खेती में पानी का दान करती है और वहाँ रुकती नहीं है। अंत में अपने जो अंत गंतव्य स्थान है समुद्र, उसका असली स्थान है, अपने सागर को मिलती है, उसका निधाम। ये गंगा जी से हमें कर्म योग सीखना है। ऐसे हमें शरीर से कर्म करना है, परंतु इसलिए मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? आउटपुट, अगर आउटपुट की इच्छा है तो हम संसारी हो गए, रजोगुनी हो गए। मुझे आउटपुट क्या मिलेगा इसका, ये भाव है तो हम संसारी। और जो कर्म बिल्कुल करता नहीं और मन में कामना भरपूर है, वो ढोंगी। अगर इसको और विस्तार से समझना हो तो आपको और समझाता हो। एक कार है, 3 प्रकार की कार है, 3। ये कार है, गैरेज में रखी है, गैरेज में खड़ा कर दिया, उसका इंजन चल रहा है, कार नहीं दौड़ रही है, खाली इंजन चल रहा है। वैसे जो ढोंगी है उसके मन में खाली संकल्प चल रहे थे, कमरे में बैठे हाथ पैर ऐसे करके, और कुछ मेहनत करता नहीं, कुछ नहीं, कर्म करता नहीं।
वो ऐसा ही है जैसे कार गैरेज में खड़ी है, इंजन चल रहा है, कार नहीं दौड़ रही है। वो है कामना भरपूर है, शरीर से कर्म करता नहीं है। वो कार जिसका इंजन मन रूपी इंजन चल रहा है। इंजन क्या है? मन रूपी इंजन है। हमारा मन को इंजन कहा गया। इंजन काम कर रहा है, मन के संकल्प चल रहे हैं, वही कार खड़ी है। दूसरा एक ढलवा पद आ गया, दूसरी कार बहुत उतार है। ड्राइवर ने क्या कर दिया? पेट्रोल की बचत करना है तो इंजन को बंद कर दिया और कार चल रही है। वो योगी है। कौन है? योगी है। वो कर्म कर रहा है शरीर से, अंदर कोई सकाम इच्छा नहीं, कामना नहीं है। वही ढलवा पद है, कार दौड़ रही है, इंजन बंद कर दिया उसने, पेट्रोल की बचत भी हो गई, कार दौड़ रही है। हम जितने विचार सोचते दिन भर, वो विचार सोचने से हमारी ऊर्जा का नाश होता है। और मानस शास्त्र कहता है व्यक्ति 24 घंटे में एक व्यक्ति कम से कम 20,000 विचार अपने मन में लाता है, जो अनवांटेड, वो जो बिना काम के होते हैं। 20,000 कोई भी विचार हमारी ऊर्जा क्षीण करेगा। तो विचार कौन सा चाहिए? जिसका विचार करना है भगवान का, वही विचार होना चाहिए। अगर उसका विचार करोगे परमात्मा का, तो वो विचार क्या करेगा? आपको निर्विचार बनने में मदद करेगा। भगवद गीता का अध्ययन करोगे तो आपको विचार आपके अंदर नहीं रहेगा। पढ़ने के बाद, अध्ययन के बाद, मनन के बाद आप अपने आप मौन में जाओगे, मन आपका शून्य हो जाएगा, मन अमन बन जाएगा। तो जो दूसरी कार है, ढलवा पद है, इंजन बंद कर दिया, वो योगी है। और तीसरी कार हाईवे में, शहर में दौड़ रही है, उसका इंजन भी चल रहा है और कार भी दौड़ रही है, वो संसारी। कामना है, कर्म है संसारी। कामना बिल्कुल नहीं है, कर्म करता है योगी। कामना भरपूर है, कर्म करता नहीं ढोंगी। जो गैरेज में कार खड़ी है, इंजन चल रहा है उसका, कार वही खड़ी है। तो ये जो बता रहा हूँ मैं, आज का श्लोक क्या है? महाभूतानि अहंकार हो। तो ये पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 1 मन, और ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 24 तत्व, ये क्या है? क्षेत्र के अंतर्गत है, संसार के अंतर्गत है। उसमें मैं नहीं हूँ, मैं हूँ इसको जानने वाला, क्षेत्र के अलग हूँ। 25वां मैं हूँ, 25वां जो है ये मैं हूँ। ये सांख्य शास्त्र का उद्देश्य है। इसका सांख्य शास्त्र कपिल मुनि ने माता विभूति को जो उपदेश किया, यह है सांख्य शास्त्र। सांख्य यानी संख्या, डिजिट, संख्या। सांख्य का अर्थ क्या है? संख्या। जैसे हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, ऐसे 24 तत्वों को काउंट करते। इससे अलग इसका जो सूत्रधार है, इसका जो रिमोट कंट्रोल है, कौन है? क्षेत्रज्ञ, ब्रह्म, जो भी ज्ञाता, कुटस्थ। इसको समझाएंगे और आगे चल के वो उसके 25वें में हमारी बुद्धि को लगाना है, वहाँ हमारा फोकस करना है, तब हमें ज्ञान हो जाएगा हमारा स्वरूप क्या है। ये है आज के श्लोक का भावार्थ। तो आज का चिंतन प्रभु रामचंद्र जी, सीता माता, हनुमान जी, भरत जी, सभी और मेरे सामने हुए बैठे हुए मेरे बांधव, और आपके अंदर जो बैठा हुआ परमात्मा है, जीवात्मा, कुटस्थ, क्षेत्रज्ञ, उनको मैं नमन करता हूँ। और आपने बहुत अच्छी तरह से सुन लिया, रिस्पॉन्स दिया, मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु। शुभम भवतु। हमारा भी आपने हमारे प्रति आभार प्रकट किया, और हम कैसे आभार प्रकट करें? इदम न मम। एक शब्द है आपका, हमारा क्या अमृत में है, क्या वाक्य, क्या अमृत में है शब्द और क्या भाव। मार्ग है जैसे भगवान शंकर माँ पार्वती को कथा सुनाते हैं, माँ पार्वती